नमस्ते, मैं नीतीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर जी में। ये चैनल का जो पर्पस है बनाने का वो ये है कि मतलब मैथ में जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर किया जाए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना, जो हम क्लास 8th 9th 10th तक पढ़ते हैं वो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखना आप 11th-12th का मैथ भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक एनडीए हो गया, आपका बीट सेट हो गया, इवन जेईई मेंस, जेईई एडवांस सभी का क्वेश्चन आप बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। मैंने दोबारा रिपीट किया, इस बात को आप हमें ध्यान रखना। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो बस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना ही रह जाता है। जैसे आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हो, आपका स्पीड बेटर हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको कि हमारा जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मैथ का ही नहीं, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, तो आप उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि ए टू जेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उस सब को निचोड़ लो। तो देखना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा और कोई भी एग्ज़ाम छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसका क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे। तो मैं इस चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथ का, वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये थोड़ा-सा अलग होगा, कहने का मतलब है मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करूँगा, कहने का मतलब है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊँगा, फिर मैं आपके साथ लाइव आकर भी डिस्कस करूँगा और मैं अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, एक वीडियो में या फिर लाइव में, अगर आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस डाउट को आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? ये बहुत यूज़फुल है होने वाला है आप सबके लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो एवरी एग्जाम्स क्लियर, मतलब आपका सब एग्जाम क्लियर कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो कैलकुलेशन भी हम इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है इस चैनल पे कैलकुलेशन करने का मतलब है ना कि जब भी हम मैथ को सॉल्व करेंगे ना, तो ए टू जेड मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक एक-एक स्टेप डिस्कस करूँगा, जो कैलकुलेशन होगा वो भी डिस्कस किया जाएगा। देखो बहुत बच्चों का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको पता है ना बीच में वो बहुत गलतियाँ करते हैं, तो हमें इस पे भी कमांड करना है, ठीक है? तो हमारा स्पीड भी बेटर करना है, हमें कैलकुलेशन एरर भी कम करना है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बेसिक क्लियर रखना है मैथमेटिक्स में। ये मैथमेटिक्स का ही चैनल है, ऑब्वियस है मैथ मास्टर जी, तो मैथमेटिक्स का चैनल है, ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए संजीवनी होने वाला है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगा। मैं कोशिश करूँगा 100% कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का है ना, वो क्लियर हो जाए। जितने भी मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है ना, उस चैनल पे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा और तब मैं क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूँगा, इवन ईज़ी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी। इंडिया का क्वेश्चन हो या फिर बिटसेट का हो, जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का हो, आईएसआई का हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब देखना क्वेश्चन कितना स्मूथली सॉल्व होता है अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी का क्लास 11th में जब आप जाओगे या फिर आप अगर हो, तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेनी वेज है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा मेथड है ना वो शेयर कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। आपको मतलब इफ एंड व्हाट का गुंजाइश ही नहीं रहेगा। स्टेप फॉलो करते करते, स्टेप लिखते लिखते एक स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, वो मैं लिखता हूँ। देखना, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जिसको हम लोग सी एंड डी रूल भी बोलते हैं। ओके, अभी क्या बोलता है कि इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक ही याद रखो, आपका काम बन जाएगा।
ठीक है? वैसे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल वाला मैंने पहले कंपोनेंडो सीखते हैं, डिविडेंडो सीखते हैं, इन्वर्टेंडो होता है, अल्टरटेंडो होता है, मतलब बहुत सारा होता है। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा। लेकिन फिलहाल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका अप्लाई कैसे करें? देखना एक-एक स्टेप यही आपको सीखना है। देखिए a प्लस बी इक्वल टू ए दे रखा है, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले इफ a प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम्स रूट ए बी, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा 3 इंटू 2 रूट ए बी। अब ये क्यों लिखा गया? देखो, अगला स्टेप में मैं लिखूँगा a प्लस बी, इसको ना मैं उठाकर नीचे लाऊँगा डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको लिखूँगा 2 रूट ए व्हिच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब चूँकि 3 बचा तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा सी-एन-डी रूल, लेकिन उससे पहले आप ये पूछोगे कि 2 रूट ए बी को यहाँ पे क्यों लाया गया? तो देखो, अभी अगला स्टेप में आपका क्लियर होगा। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सी एंड डी अगर रूल मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है? देखना, सो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? यही ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ए लिखते हैं ना? तो यहाँ पे सपोज़ करो यही ए है, मतलब समझने के लिए, और ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी। तो अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे लिखोगे आप ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी व्हिच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। इसको हम लोग 4 अपॉन कितना 2 व्हिच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? आपको जो निकालना है उस पे भी ध्यान देना है। हमें निकालना है a अपॉन b इक्वल, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पे 2 रूट ए बी दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं रूट ए होल स्क्वायर एंड देन प्लस इसको मैं रूट बी होल स्क्वायर एंड देन प्लस इसको देखो 2 रूट ए बी है ना, इसको ऐसे लिख लो रूट ए रूट बी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ये लिखा, सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में, तो रूट ए होल स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो जाएगा रूट बी होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए एंड देन रूट बी व्हिच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1, ठीक है? अब देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा मेरे पास रूट ए एंड देन प्लस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर व्हिच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1, ठीक है? तो अब इसको अगला स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी। ये जो है ना क्वेश्चन, ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th सब बच्चों के लिए है। सब ध्यान से देखिए और स्टेप फॉलो कीजिए। देखिए, एनालिटिकल अप्रोच और हमें थिंकिंग पे काम करना है। हाउ टू अप्रोच, हाउ टू सॉल्व, यही हमें सीखना है। और जब तक ये डेवलप नहीं करोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगते रहेगा। हमें इसी भ्रम को, इसी डर को हमें अपने मन से निकाल देना है। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो हम उसको अप्लाई कैसे करें, ये भी आपको ध्यान रखना है ना? ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो, दोनों का पावर सेम है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमने क्लास 8th में पढ़ा। व्हिच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1। अब ए स्क्वायर को इधर रूट पे शिफ्ट कर देंगे, तो रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी व्हिच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा दिस 2 अपॉन 1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन 2, राइट? ठीक है। देखो, ये आ गया ना? अब ये जो लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी व्हिच इज़ इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1, ठीक है? हमें फाइंड आउट करना है ए अपॉन बी। तो यहाँ पे अगेन अगेन यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे? अगेन सी एंड डी रूल यहाँ पे अप्लाई कर, ठीक है? तो वही सेम प्रोसेस, दिस अपॉन दिस है ना, तो पहले दिस प्लस दिस, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम आरएचएस के, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए एंड माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस रूट बी, ठीक है? विच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है? एक बार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर लिया, तो ये लिखा, बीच में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है, तो जब माइनस लगाओगे तो माइनस रूट ए और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस रूट बी हो गया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ओके, तो ऊपर से आपका रूट भी गायब हो गया, नीचे से आपका रूट ए गायब हो गया, तो रूट ए प्लस रूट ए कितना हो जाएगा? देखो, एक-एक स्टेप आपको कर रहा हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 30 और यहाँ पे 2 रूट बी विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 2
√2 + 1 डिवाइडेड बाय कितना √2 - 1 तो 2 से 2 आपका गायब हो गया। मतलब मेरे पास बच गया √a अपॉन √b व्हिच इज़ इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें a अपॉन b नोट करना था। मतलब यहाँ पे अब हम कर दें स्क्वेयरिंग बोथ साइड हो गया ना काम बन गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √a अपॉन √b और यहाँ पे लिख लेंगे दिस व्हिच इज़ इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 और इसका स्क्वायर ठीक है। इसको लिख सकते हैं √2 + 1 स्क्वायर ठीक है एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख लेंगे √2 होल स्क्वायर यहाँ पे रूट से स्क्वायर गायब यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि √2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड देन प्लस 2 √2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी लिखेंगे √2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 1 एंड देन प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस 2 √2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 √2 यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू मेरे पास ए ये कोई ऑप्शन है यानी कि ए हमारा आंसर आ गया। तो बस 2 बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने से हमारा आंसर आ गया। तो क्या आपको लगता है कि मैंने जितना टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया आपको उतना टाइम लगने वाला है? नहीं लगने वाला है क्योंकि आप फटाफट इसको सॉल्व करोगे ना तो मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट ठीक है? कैलकुलेशन एरर अगर ना हो तब, ठीक है? तो आपको देखो सी&डी रूल से हमने सॉल्व किया, इम्पोर्टेंट वाला कौन-सा स्टेप था? तो ये 2 रूट एबी को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना, उसके बाद ये स्टेप लिखने के बाद इस ए को और इस बी को रूट ए होल स्क्वायर, रूट बी होल स्क्वायर लिखना, ठीक है? उसके बाद एक आइडेंटिटी बना, उसके बाद तो ये स्क्वायर को ऑब्वियसली इधर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद एक और क्या लगा दिया? सी&डी रूल। तो बस 2 जो स्टेप था ना, वो इम्पोर्टेंट था। उससे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो भी ईज़ी। इसको सॉल्व करने का 2-3 और मेथड है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।